Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Girls Body Part 13. Chapter 61 SM और सिद्धार्थ। थोड़ी देर बाद विधि वीएम ग्रुप्स के बाहर खड़ी कीर्ति का इंतजार कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। तभी वहां आके एक कार रुकती है और उससे दो लोग निकलते हैं। विधि की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उन दोनों ने भी मास्क लगाया हुआ था लेकिन उसे फिर भी वो दोनों बहुत जाने पहचाने से लग रहे थे। वहीं उन दो लोगों में से एक भी विधि के तरफ देखता है तो उसकी आंखें गहरी हो जाती है। तभी दूसरा आदमी कहता है चले एसएम। तो एसएम दूसरे वाले आदमी की तरफ देखता है और कहता है हम। फिर वो विधि को एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। इधर तब तक कीर्ति भी वहां पहुंच जाती है। तो विधि कीर्ति को देख के कहती है तुम तो मुझे सिखा रही थी कि टाइम से पहुंच जाना और खुद ही लेट हो गई। तो कीर्ति जल्दी से कहती है सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी, चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। तो विधि भी सिर हिला देती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब आगे दोनों अंदर जाती है और रिसेप्शन में एक लड़की के पास जाके कीर्ति बोलती है हम वीएस डिजाइनर बुटीक से आए हैं, आज हमारी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर बोलती है मैम 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। इतना बोलकर वो अपने कंप्यूटर में कुछ चेक करती है और कहती है मैम आप प्रेसिडेंट के कैबिन में जा सकती है। तो कीर्ति अपनी आईब्राउ उचका के कहती है प्रेसिडेंट के कैबिन, मीटिंग हॉल नहीं जाना क्या? तो रिसेप्शनिस्ट कहती है नो मैम, इसमें तो यही शो कर रहा है कि आपकी मीटिंग प्रेसिडेंट के कैबिन में ही होगी। तो कीर्ति अपना सिर हिला के कहती है कौन से फ्लो में जाना है? तो रिसेप्शनिस्ट किसी को कॉल करके बुलाती है। तो वहां एक पियोन आता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है श्याम जी इन्हें प्रेसिडेंट के कैबिन तक ले जाए। फिर दोनों पियोन के साथ प्रेसिडेंट के कैबिन पहुंच जाती है। कीर्ति गेट नॉक करती है। फिर दोनों अंदर जाती है तो एसएम वहां मास्क पहने बैठा हुआ था और वही बगल के सोफे पर एक और आदमी बैठा था जो उसके साथ हमेशा रहता था। विधि और कीर्ति को देख के एसएम उन्हें अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है तो दोनों वहां आके बैठ जाती है। फिर वो एसएम को ग्रीट करते हैं और एसएम भी उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद कीर्ति कहती है हाँ तो मिस्टर एसएम क्या आप बताएंगे आप हमारे साथ क्यों मिलना चाहते थे? वहीं एसएम बस तब से विधि को ही घूर रहा था जिससे विधि बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। कीर्ति के आवाज से एसएम होश में आता है और कहता है ओ हाँ हमने कहा था कि मीटिंग में आपकी ओनर या फिर डिजाइनर सोना होनी चाहिए तभी मीटिंग होगी। ये सुनकर कीर्ति और विधि दोनों एक दूसरे को देखती है और वहीं एसएम दोनों को बहुत गौर से देख रहा था। वहीं सोफे पर बैठा आदमी बस कीर्ति को घूर रहा था और उसने भी मास्क लगाया हुआ था जिस कारण किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो कीर्ति को घूर रहा है, घूर क्या रहा था, ताड़ रहा था। तभी विधि अपना हाथ आगे करके कहती है हेलो मैं हूँ डिजाइनर सोना। ये सुनते ही एसएम की आईब्राउ ऊपर की ओर उठ जाती है। लेकिन अचानक ही उसके आंखों में एक प्राउड वाली चमक आ जाती है। फिर वो भी विधि से हाथ मिला लेता है लेकिन वो विधि का हाथ छोड़ता जी नहीं है बल्कि अपने अंगूठे से उसके हाथ को सहलाने लगता है। पहले तो विधि एसएम के हाथ को टच करते ही अजीब सा फील करती है लेकिन जब एसएम उसके हाथ को सहलाने लगता है तो गुस्से में वो एसएम की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है ठरकी कहीं का। और वो अपना हाथ ट्विस्ट करके एसएम के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है और घूर के एसएम को देखती है तो ये देख के एसएम उसे स्माइल कर देता है जिससे विधि पूरी तरह किलिस जाती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि इतने बड़े कंपनी के साथ डील करना उसके लिए ज़रूरी था। फिर एसएम एक फाइल विधि के तरफ कर देता है लेकिन विधि का ध्यान अभी भी अपने हाथ पर था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस टच को पहचानती है। लेकिन तभी कीर्ति वो फाइल लेके पढ़ने लगती है तो उसकी आईब्राउ ऊपर हो जाती है। ये क्या है? कीर्ति हैरानी से पूछती है। एसएम आराम से अपने चेयर पर टिक के कहता है हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ ये डील करें, आप जो चाहेंगे वो शेयर आपका होगा लेकिन आपको हमारे कंपनी के लिए काम करना होगा। ये सुनकर विधि उसकी तरफ देखती है और कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके साथ ये डील करेंगे? एसएम हंसता है और कहता है अरे नहीं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस कि मिस सोना हमारे लिए हमारे साथ काम करे, बाकी आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। कीर्ति को ये बात काफी फायदेमंद लगती है। आखिर अभी उन्हें किसी बड़ी कंपनी के सपोर्ट की जरूरत थी जो उन्हें मिल रहा था। लेकिन विधि अपने मन में बड़बड़ाती है ये मुझे बहुत जाना पहचाना इंसान क्यों लग रहा है। स्मम के मास्क से झांकते हुए उसके होंठ को देखने विधि कहती है ये होंठ वही है जिसे देख के मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। तभी एसएम कहता है क्या आपको हमारी डील मंजूर है?
तो विधि एक बार लेके फाइल रीड करती है और फिर उस पर साइन कर देती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि उन्हें जो पर्सनल ऑफर आएंगे वो एक्सेप्ट वो करेगी, भले ही वो अब किसी और कंपनी के साथ डील नहीं करेगी। एसएम को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तभी विधि का टर वाइब्रेट करता है, वो अपना फोन चेक करती है तो उसमें सिद्धार्थ जा मैसेज था, जाने मन कहाँ हो तुम। ये मैसेज देखते ही विधि तुरंत एसएम को देखती है जो अपने सामने रखे सिस्टम में कुछ कर रहा था। तभी विधि मैसेज का रिप्लाई करती है, घर पर हूँ। सिद्धार्थ का मैसेज, जाने मन घर पर तो मैं हूँ, मुझे तुम कहीं नजर नहीं आ रही, क्या तुम इनविजिबल हो गई हो। ये मैसेज देखते ही विधि मुंह बना लेती है। तभी कीर्ति कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम यूज करना था। तो सिद्धार्थ सोफे पर वाले आदमी को देख के कहता है, मिस्टर मान, इन्हें आप वॉशरूम का रास्ता थोड़ा दिखा दीजिए। तब विधि कहती है, आपके कैबिन में वॉशरूम नहीं है क्या, वो एक दरवाजे को देखते हुए बोलती है। एसएम विधि के नजरों को देख के कहता है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, प्लम्बर को बुलाया है मैंने, इसलिए ये अभी यूज नहीं कर सकती। फिर कीर्ति अपनी जगह से उठकर कहती है, ओके ठीक है, और वो मिस्टर मान के साथ निकल जाती है। इधर कीर्ति के जाने के बाद एसएम और भी ज्यादा बेशर्मी से विधि को ताड़ने लगता है। ये देख विधि चिढ़ के कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर एसएम। एसएम अपनी आईब्राव ऊपर करके विधि को देखता है, जो कि विधि को नहीं दिखता क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था। फिर एसएम कहता है, कैसी बदतमीजी मिस सोना। विधि चिढ़ के कहती है, तुम मुझे तब से घूर क्यों रहे हो। तो एसएम डेविल स्माइल करके कहता है, देख रहा हूँ कि मास्क लगाकर आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो बिना मास्क के खूबसूरत होगी। विधि अपने मन में दांत पीस के कहती है, सीट बेबी, तुम आवाज बदल के बोलेगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। एक बार मुझे कंफर्म हो जाए कि ये तुम हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की से फ्लर्ट करने की। तभी एसएम कहता है, क्या हुआ मिस, कहाँ खो गई आप। तभी विधि बोलती है, सीट बेबी, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ खेलने का, लेकिन तुम नहीं जानते हो मैं भी अर्जुन कपूर हूँ, जिसके आंखों से कुछ नहीं छुपता, फिर तुम तो मेरे हो। विधि फिर अपने जगह से उठकर एसएम के पास जाती है और एसएम के गोद में जाके बैठ जाती है, जिससे अभी तक जो एसएम मुस्करा रहा था उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। विधि फिर एसएम के सीने पर हाथ रख के कहती है, एसएम, आपको भी देख के लगता है कि इस मास्क के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा होगा, वैसे अगर आप सिंगल है तो हम किसी दिन डेट पर चल सकते हैं। अब तो एसएम का आंख भी पूरा लाल हो चुका था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके कहता है, अच्छा क्या आप सिंगल है मिस सोना। तो विधि एसएम के होंठों को देखते हुए कहती है, मिस सोना नहीं बस सोना कहिए। तो एसएम विधि के कमर पर अपनी बाजू लपेटने हुए कहता है, अच्छा मतलब आप मुझे चांस दे रही हैं। विधि बोलती है, दिक्कत क्या है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट को तो कोई भी चांस देने को तैयार हो जाएगा। तभी एसएम विधि के होंठ की तरफ बढ़ने लगता है तो विधि एसएम के होंठ पर अपनी उंगली रख के कहती है, अभी नहीं, हमारी फर्स्ट डेट में। तभी गेट खुलता है और कीर्ति और मिस्टर मान अंदर आते हैं और अंदर का नज़ारा देख दोनों ही शौक रह जाते हैं। वहीं उन सबको अंदर आते देख विधि जल्दी से एसएम के गोद से उठ जाती है। वहीं एसएम गुस्से से उन दोनों को घूरने लगता है। फिर विधि और कीर्ति सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां से निकल जाती है। वहीं उनके जाने के बाद मिस्टर मान अपना मास्क हटाकर गुस्से में एसएम को देखता है और कहता है, कुत्ते कमीने, तू लेडी डॉन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगर तुझे दूसरी लड़की पसंद है तो लेडी डॉन से दूर रहना, समझा। उसकी बात सुनकर एसएम भी मास्क हटा के कहता है, इस लड़की को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ स्वयं, मेरी जानेमन मेरे यानी एसएम के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती है, उसे तो इसकी सजा मिलके रहेगी। तो स्वयं हैरानी से कहता है, क्या कहा तूने, ये लेडी डॉन थी, मतलब डिजाइनर सोना अपनी लेडी डॉन है। सिद्धार्थ अपना सिर हिला के कहता है, मुझे पक्का यकीन है ये मेरी जानेमन ही है। उसे तो मैं उसके एहसास से पहचान सकता हूँ, लेकिन अब उसे इसकी सजा मिलकर रहेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई एसएम को डेट के लिए पूछने की। उसकी बात सुनकर स्वयं जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख सिद्धार्थ चिढ़ के कहता है, हंस क्यों रहा है। तो स्वयं अपना पेट पकड़ के अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, मैंने पहले बार किसी को खुद से जलते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ घूर के स्वयं को देखता है। तो थोड़ा जान लेते हैं एसएम की कहानी। सिद्धार्थ बाबू है हमारे मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे उसके घर में बहुत कुछ बुरा हो गया था। तब उसने फैसला किया था कि वो उस मुकाम को हासिल करेगा, कि जिस गरीबी के कारण उसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस गरीबी को ही वो खत्म कर देगा।
फिर 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्वयं के साथ मिलकर अपनी कंपनी स्टार्ट की और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी कंपनी को टॉप 5 में पहुंचा दिया। फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला किया क्योंकि उसकी मम्मी के हिसाब से उसका बेटा कुछ नहीं कर पाता अगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो। फिर सिद्धार्थ बोलता है तू बाकी काम देख के मुझे अभी निकलना होगा बोल के वो वहां से जल्दी से निकल जाता है। इधर विधि जैसे से कंपनी से बाहर निकलती है तो कीर्ति उसे कहती ही क्या तुम एसएम को पहले से जानती हो, क्या था वो सब। विधि कीर्ति की बात ही नहीं सुनकर रही थी क्योंकि भाई वो तो अभी अपने गुस्से के चरम सीमा में थी। उसके लिए तो उसका सीट बेबी सोना के साथ डेट पर जाने को तैयार हो गया था। अब बस उसे जल्दी घर जाना था ताकि अगर उसे वहां सिद्धार्थ नहीं मिले तो वो सिद्धार्थ की चटनी बनाए। फिर जब कीर्ति देखती है कि विधि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो विधि को पकड़ के हिलाती है तो उससे विधि होश में आती है और कीर्ति को देख के कहती है तुम बुटीक अकेले जाओ, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है, मुझे वहां जाके कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ देखना है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कीर्ति कंफ्यूज होके बोलती है किसकी जिंदगी और किसकी मौत। तो विधि कहती है एक बैल बुद्धि, अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो आज उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी, बोल के वो जल्दी से एक टैक्सी लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। चैप्टर 62 ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। विधि कीर्ति की बात ही नहीं सुनकर रही थी क्योंकि भाई वो तो अभी अपने गुस्से के चरम सीमा में थी। उसके लिए तो उसका सीट बेबी सोना के साथ डेट पर जाने को तैयार हो गया था। अब बस उसे जल्दी घर जाना था ताकि अगर उसे वहां सिद्धार्थ नहीं मिले तो वो सिद्धार्थ की चटनी बनाए। फिर जब कीर्ति देखती है कि विधि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो विधि को पकड़ के हिलाती है तो उससे विधि होश में आती है और कीर्ति को देख के कहती है तुम बुटीक अकेले जाओ, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मुझे जल्दी से अपने घर जाना है, मुझे वहां जाके कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ देखना है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कीर्ति कंफ्यूज होके बोलती है किसकी जिंदगी और किसकी मौत। तो विधि कहती है एक बैल बुद्धि, अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो आज उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी, बोल के वो जल्दी से एक टैक्सी लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। अब आगे, हे भगवान, खुद एसएम के साथ ये लड़की बेशर्मी से फ्लर्ट कर रही थी लेकिन वो अगर इसके साथ फ्लर्ट कर लिया है तो ये सिद्धार्थ की जान ले लेगी क्योंकि सीड ने किसी अनजान के साथ फ्लर्ट किया, मतलब दोनों ही खुद से जल रहे हैं, सिद्धार्थ एसएम से और विधि सोना से। हद है, दोनों ही, भले दोनों कंफर्म रिलेशन में नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए पॉसेसिव हो चुके हैं। ये दिल, कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा सभी कुछ से एक दूसरे के हो चुके हैं, शायद विंकिंग फेस विंकिंग फेस। इधर विधि जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं और पैसे निकाल के ड्राइवर को देती है तो ड्राइवर कहता है मैडम चेंज नहीं है, 500 का खुल्ला दो ना। विधि हड़बड़ी में कहती है रख लो और जल्दी से लिफ्ट की ओर भाग जाती है। ड्राइवर 500 रुपये देख के पूरा खुश हो जाता है और कहता है रोज ऐसे ही कस्टमर मिलने चाहिए और वो वहां से निकल जाता है। इधर विधि लिफ्ट के पास पहुंचती है तो एक गार्ड कहता है मैडम लिफ्ट में प्रॉब्लम है, आज तो आपको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर विधि गुस्से से एक लात लिफ्ट को मारती है, आज ही खराब होना था तुझे, लेकिन ये क्या, हमारे लिफ्ट भाई साहब तो लोहे के हैं, उन्हें तो चोट लगी नहीं, लेकिन बेचारी विधि अपना पैर पकड़ के जरूर उछलने लगी। आह मम्मी, आह कसम से अब ये बैल बुद्धि मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा, इसके कारण मुझे चोट लग गई। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अब आप लोग ही बताओ इसने बेचारे हमारे सीड बेबी की क्या गलती है। उसने थोड़ी कहा विधि को कि वो लिफ्ट में लात मारे, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जो सीड बेबी को अपनी जाने मन से प्यार हुआ है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। इधर विधि फिर अपने पैर का दर्द कंट्रोल करके जल्दी से भागते हुए सीढ़ी चढ़ने लगती है लेकिन बेचारी के पैर के अंगूठे में लग गया था इसलिए उससे जल्दी चढ़ा नहीं जा रहा था। लेकिन किसी तरह वो अपने फ्लो पर पहुंचती है जो 3rd फ्लोर में है। अब वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन ये क्या, गेट तो बंद है, मतलब वो सही में सीड बेबी ही था। ये देख विधि गुस्से में दांत पिसते हुए कहती है सिद्धार्थ के बच्चे, बेलबुद्धि, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तुम दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करोगे, बताती हूँ तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में कभी किसी लड़की को नजर उठा के देख नहीं पाओगे, तुम्हारी ये नशीली आंखें इसे ही निकाल दूंगी ताकि फिर तुम किसी लड़की को देख ही नहीं पाओ। लेकिन फिर विधि तुरंत सोचती है नहीं नहीं, आंखें निकाल दूंगी तो वो मुझे कैसे देखेगा, फिर तो मेरी ये कयामत जैसी खूबसूरती किसी काम की नहीं रहेगी, मेरे इस हॉट से बॉडी को कौन देखेगा, मतलब हद है ना, इतने टेंशन में भी अपनी तारीफ करनी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड अनअम्यूज्ड अनअम्यूज्ड।
फिर गेट का लॉक खोलती है और अंदर आती है, लेकिन इसे सिद्धार्थ अंदर भी कहीं नजर नहीं आता। वो अपने रूम में बाथरूम में सब जगह देखती है लेकिन उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं मिलता। बैकग्राउंड म्यूजिक जो विधि फिल करती है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल है बेकरार का। बुझता हुआ चिराग हूं अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल, अपना पता मिले ना खबर यार की मिले। दुश्मन को भी ना ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले हैं खुदा की जिन्हें है तलाश। मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। जिससे विधि अब परेशान होने लगती है और अपना सिर पकड़ के जमीन और ही बैठ जाती है। मेरी ही किस्मत खराब है। ये सीड बेबी मुझे धोखा दे रहा है। भले ही मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है लेकिन वो मुझे जानेमन बोलता है ना, फिर कैसे वो सोना से फ्लर्ट कर सकता है। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अब मैं किसके लिए जीऊंगी, ये दुनिया अब मेरे काम की नहीं। फिर अचानक बोलती है मैं क्यों मरूंगा। अब सीड बेबी हूँ बेबी नहीं बल बुद्धि मेरे काम का नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आता है किसने तुम्हें धोखा दिया है जानेमन। ये आवाज सुनते हो विधि का रोना एकदम से रोना बंद करके पीछे पलट के देखती है तो ये क्या उसका सीड बेबी तो उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठती है और सिद्धार्थ के करीब जाके उसे शक भरी नजरों से देख के कहती है तुम यहाँ कैसे आए। गेट से तो तुम आए नहीं हो और रूम में तुम थे नहीं फिर यहाँ कैसे आए। सिद्धार्थ विधि को कमर से पकड़ के अपने करीब करके कहता है जानेमन चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। मैं तो घर में ही था, मैं तो कब से तुम्हें अपना सिर पकड़ के रोते देख रहा हूँ। ये सुनते ही विधि अपनी आंखें बड़ी करके खुद को सिद्धार्थ से दूर कहती है फिर सिद्धार्थ को अलट पलट के देखने लगती है, मतलब गोल गोल घुमा के, जैसे वो कोई सेल का कपड़ा देख रही हो भाई कहीं डैमेज तो नहीं है। सिद्धार्थ फिर विधि को बाजू से पकड़ के कहता है जानेमन ये क्या तुम मुझे गोल गोल घुमा रही हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो ऐसे करने बहुत खुश हो जाऊंगा। विधि बोलती है मैं तो बटन खोज रही हूँ। सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखता है और कहता है कौन सा बटन। विधि चिढ़ के कहती है वही बटन जिसे दबाने से तुम इनविजिबल हो जाते हो जिसके कारण तुम नजर नहीं आए मुझे। विधि के ऐसे बोलने से सिद्धार्थ अपनी आईब्राव ऊपर करके पूछता है तुमने बालकनी चेक किया था जानेमन। तो विधि कंफ्यूज होके बोलती है मतलब तुम बालकनी में थे। ये सुनकर सिद्धार्थ राहत की सांस लेता है और अपने मन में सोचता है हाश मतलब बच गया मैं। तभी सिद्धार्थ कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं पाइप से चढ़कर बालकनी आऊंगा फिर तुम्हारे रूम। मुझे मरने का इतना शौक नहीं है जानेमन। अभी तो तुम्हारे साथ डेट जाना है। तुम्हें किस करना है, तुमसे शादी करनी है, एक क्रिकेट टीम बनाना है मुझे। अब बेचारा सभी में पाइप चढ़कर अंदर आया है। उसने ये बात विधि को बता भी दी लेकिन दूसरे तरीके से। उसकी बात सुनकर विधि गुस्से पाउटिंग पाउटिंग से सिद्धार्थ को देखती है और कहती है मुझे क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है तुमने जो तुम क्रिकेट टीम बनाओगे। तो सिद्धार्थ विधि को छेड़ते हुए कहता है ओहो जानेमन लेकिन मैंने कब कहा कि तुम क्रिकेट टीम बनाओगी। उसकी बात सुनकर विधि गुस्से में सिद्धार्थ के सीने में एक पंच मार के कहती है तुम थरकी इंसान, दूर रहो मुझसे। फिर थोड़ा रुक के कहती है पहले ये बताओ तुम बाहर गए थे और किसी लड़की से चिपक रहे थे। ये सुनकर सिद्धार्थ बोलता है क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं अपनी जानेमन के अलावा किसी और से नहीं चिपकता, समझी तुम। तभी सिद्धार्थ विधि को स्मेल करते हुए कहता है लेकिन जानेमन तुमसे मेल परफ्यूम की खुशबू आ रही है। फिर एकदम से उसका चेहरा काला हो जाता है और वो विधि को कस के पकड़ते हुए कहता है तुम किस आदमी से चिपक कर आ रही हो। अब भाई सिद्धार्थ ने तो कपड़े बदल लिए थे और अपने नॉर्मल कपड़े में आ गया था लेकिन विधि तो उसी कपड़े में थी, उससे तो अभी भी एसएम की खुशबू आ रही थी। ये सुनकर विधि सकपका जाती है और सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है अरे हाँ इसने तो वो कपड़े नहीं पहने हैं और परफ्यूम की खुशबू भी नहीं रही वो वाली। विधि रोनी सी शक्ल बनाकर सोचती है मतलब मैं किसी और के गोद में बैठकर आ रही हूँ, मतलब मेरा सीड बेबी नहीं बल्कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। लेकिन नहीं मैं इसे ये बात नहीं बता सकती नहीं तो मेरा बेबी मुझसे नाराज हो जाएगा। विधि अपने दांत दिखाते ग्रिन ग्रिन हुए कहती है ही बेबी मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लेने मॉल चली गई थी, वहीं चेक करने के लिए खुद पर ही ट्राई कर लिया। सिद्धार्थ फिर अपनी आईब्राव उठा के कहता है और परफ्यूम है कहाँ। विधि मुंह बना के कहती है मुझे परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं आई इसलिए मैंने नहीं लिया।
ये सुनकर सिद्धार्थ सोचता है, इसे मेरे परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं आई, और ये एक नंबर की झूठी लड़की, कितना झूठ बोलती है, मेरे साथ वहां फ्लर्ट कर रही थी लेकिन अब साफ झूठ बोल रही है। फिर अचानक ही सोचता है, मतलब इसे मुझ पर शक है कि मैं ही एसएम हूँ, तभी तो ये यहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही थी। नॉट बैड, मेरी जाने मन तो बहुत होशियार है, लेकिन नहीं, जब तक ये गेम खेलेगी तब मैं भी गेम खेलूंगा। और चलो, पता तो चला मेरी जाने मन को मेरे किसी और से फ्लर्ट करने से फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, क्योंकि आज सिद्धार्थ और स्वयं भी कॉलेज नहीं गए थे, तो आज बंदरों के टोली के 3 बंदर नहीं थे, जिससे बाकी बंदर उदास थे, लेकिन सारे बंदर क्या ही कर सकते थे। तभी ऋषभ राधिका से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो राधिका कहती है, मैं अपनी स्कूटी लेके आई हूँ। ये सुनकर विराट की आंखें चमक जाती है और वो राधिका से कहता है, तुम मुझे घर छोड़ दोगी, आज मैं कैब से आया हूँ। तो ऋषभ उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, चलो यार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो। ये सुनकर राधिका और विराट दोनों का मुंह लटक जाता है, लेकिन ऋषभ इस बात को इग्नोर करके विराट को अपने कार में ले जाता है। कार में विराट का मुंह बना हुआ था, ये देख ऋषभ हंसते हुए कहता है, तुम राधिका को पसंद करते हो ना। ये सुनते ही विराट रोते हुए ऋषभ को देखता है और कहता है, सर फिर आप अभी हमारे बीच में क्यों आए। कभी आप मेरी लव स्टोरी के दुश्मन बन जाते हैं, कभी वो विधि की बच्ची, आज वो नहीं थी तो मुझे लगा थोड़ा ट्राई मारा जाए। ऋषभ हंसते हुए कहता है, विधि ने तुम्हारी लव लाइफ के बीच में क्या पंगा कर दिया। विराट मुंह बना के कहता है, अगर मैंने राधिका को चिट किया तो मुझे शेर के सामने फेंक देगी, और ये भी कहा है कि मैं राधिका से दूर रहूं। ऋषभ हैरानी से कहता है, तो क्या तुम राधिका को बाद में धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। विराट तुरंत कहता है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो ऋषभ कहता है, फिर क्यों डर रहे हो, विधि ने धोखा देने के बाद तुम्हें शेर के सामने फेंकने को कहा है। तब विराट के भी दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस शेर के सामने फेंके जाने के डर से मेरा दिमाग ही बंद हो गया था। तभी ऋषभ विराट के घर के सामने अपनी कार रोकता है और फिर विराट उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है और ऋषभ भी अपने घर के लिए निकल जाता है। चैप्टर 63 विधि हुई पैनिक। विराट मुंह बना के कहता है, अगर मैंने राधिका को चिट किया तो मुझे शेर के सामने फेंक देगी, और ये भी कहा है कि मैं राधिका से दूर रहूं। ऋषभ हैरानी से कहता है, तो क्या तुम राधिका को बाद में धोखा देने के बारे में सोच रहे हो। विराट तुरंत कहता है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो ऋषभ कहता है, फिर क्यों डर रहे हो, विधि ने धोखा देने के बाद तुम्हें शेर के सामने फेंकने को कहा है। तब विराट के भी दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस शेर के सामने फेंके जाने के डर से मेरा दिमाग ही बंद हो गया था। तभी ऋषभ विराट के घर के सामने अपनी कार रोकता है और फिर विराट उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है और ऋषभ भी अपने घर के लिए निकल जाता है। अब आगे, इधर सिद्धार्थ की नज़र अचानक से विधि के पैर पर पड़ता है, जिसमें चोट लगने के कारण लाल हो चुका था। ये देख के सिद्धार्थ का चेहरा सच में काला पड़ जाता है। वो एकदम से विधि को गोद में उठा के उसे बेड पर बैठाता है और फिर उसके पैर को अपने हाथ में पकड़ के उसके पैर को घूरने लगता है। वहीं विधि कंफ्यूजन से सिद्धार्थ को देखने लगती है, क्योंकि उसे तो अपनी चोट का ध्यान ही नहीं था। वो तो अपने सीड बेबी के धोखे में इतना खो गई थी कि वो अपने दर्द को ही भूल गई थी। तभी सिद्धार्थ उसके पैर के अंगूठे को हल्के से अपने हाथ के अंगूठे से छूता है, जिससे विधि सिसक जाती है। आह! विधि की आवाज सुनकर सिद्धार्थ विधि के चेहरे को देखने लगता है, जो दर्द से पीला पड़ गया था। फिर सिद्धार्थ विधि के चेहरे को देखते हुए पूछता है, जानेमन, ये चोट कैसे लगी तुम्हें। विधि के मुंह से अचानक ही निकल जाता है, लिफ्ट काम नहीं कर रहा था तो मैंने गुस्से में लिफ्ट पर लात मार दी। लेकिन ये बोलते ही वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था अब सिद्धार्थ उसे सुनाएगा। तभी अचानक ही उसे अपने पैर के अंगूठे पर सिद्धार्थ के होंठ महसूस होते हैं, जिससे वो पूरी तरह कांप जाती है। सिद्धार्थ कुछ ऐसा भी कर सकता है, उसने उम्मीद ही नहीं की थी। उसका सीड बेबी उसे हमेशा एहसास करा देता था कि वो उससे सच में कितना प्यार करता है, ना कि बस उसकी बॉडी के लिए उसके पीछे है। ये सोचकर ही विधि का दिल एकदम गर्माहट से भर जाता है। फिर सिद्धार्थ पूछता है, जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें जो तुमने गुस्से में लिफ्ट पर लात मार दी। सीढ़ी चढ़ना कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि विधि अभी सिद्धार्थ के उस किस में खोई हुई थी, इसलिए सच उसके मुंह से निकल जाता है, वो मुझे लगा कि तुम किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो।
इसलिए मैं जल्दी से घर आके चेक करना चाहती थी कि तू सच में घर पर हो या बस झूठ बोल रहे हो। ये सुनते हो सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन क्योंकि उसका चेहरा नीचे की तरफ था वो विधि को उसकी स्माइल नजर नहीं आई थी। लेकिन ये बात बोलते ही विधि को भी एहसास हो गया था कि उसने अभी अभी बता दिया कि उसे जलन हो रही थी और वो अपने सीड बेबी को किसी और लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तभी सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और विधि के रूम के ड्राइवर को खोल खोल कर देखने लगता है, तो विधि अपनी आईब्राउ उचका के पूछती है, ये क्या कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ बिना उसकी बातों का जवाब दिए कुछ खोजता रहता है, फिर उसे वो चीज मिल जाता है जो वो खोज रहा था। फिर वो ऑइंटमेंट लेकर आता है और वापस विधि के सामने घुटनों के बल बैठकर विधि का पैर अपने घुटने पर रख के उसके चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। ये सब देख के एक बार फिर से उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। यह एहसास ही उसके लिए कुछ अलग था जब कोई उसकी केयर करे, क्योंकि पिछले जन्म में अर्जुन ने कुणाल की हमेशा केयर की थी। हाँ, कुणाल उसके सामने उसकी इज्जत करने का नाटक बखूबी करता था, लेकिन ऐसे केयर कभी नहीं किया था उसने। तभी सिद्धार्थ बहुत प्यार से फिर पूछता है, मतलब मेरी जाने मन को मुझसे प्यार हो गया है तभी तो तुम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती ना? लेकिन प्यार शब्द विधि के दिमाग में क्लिक कर जाता है और वो अभी प्यार के लिए कंफर्म नहीं थी। उसे अभी भी इस बातों में पूरी तरह भरोसा नहीं था, वो इस सब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वो एकदम से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ के अपना चेहरा उसके करीब करके कहती है, नहीं सीड बेबी, गलतफहमी है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिद्धार्थ विधि को एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ देखता है। तो विधि सिद्धार्थ को अपनी आंखें छोटी करके देखती ही और कहती है, मुझे पसंद नहीं कि जो मुझसे जुड़ा है वो किसी और से जुड़े। फिर तुम जब मुझसे फ्लर्ट करते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि तुम किसी और से फ्लर्ट करो। फ्लर्ट क्या, तुम्हें तो किसी और को नजर उठा के देखने की परमिशन नहीं है। अगर तुम्हें किसी और को देखना भी है तो तुम्हें मुझसे सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। फ्लर्ट करने का रिश्ता है ना हमारा, वो भी खत्म होगा। वहीं सिद्धार्थ विधि की बातों से हट हो जाता है। क्या विधि के लिए सच में उनका रिश्ता आज भी बस फ्लर्ट तक ही है? जबकि सिद्धार्थ तो शायद सच में उससे प्यार करने लगा है। लेकिन सिद्धार्थ अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके कहता है, फिर जाने मन तुम्हें भी परमिशन नहीं है कि तुम किसी और के साथ फ्लर्ट करो, भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ की बातें सुनकर विधि अपनों आन के मटकाती है और कहती है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ जाने मन बोलकर तुम मेरे पीछे जो, इसलिए तुम बस किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, समझे? तो सिद्धार्थ विधि का हाथ अपनी कॉलर से हटाता है और विधि को उसकी कमर से पकड़ के कहता है, अगर ऐसी बात है जाने मन, तो तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने का कोई हक नहीं है। और अगर अगली बार से तुमने मेरे कॉलर को हाथ लगाया तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। विधि सिद्धार्थ को अपनी आंखें छोटी करके देखती है और फिर सिद्धार्थ के कॉलर को पकड़ के सिद्धार्थ का चेहरा अपने और करीब करके कहती है, मुझे हक है और तुम कोई नहीं होते मुझे ये बताने वाले कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, समझे? ये सब बोलते हुए विधि की नज़र सिद्धार्थ के होंठ पर थी। वहीं सिद्धार्थ भी उस चीज को महसूस कर रहा था। विधि जैसे सिद्धार्थ को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सिद्धार्थ को बस एक ही पल में खा जाएगी। ये महसूस होते ही सिद्धार्थ की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ विधि के कमर पर ढीली हो जाती है। ये देखो, विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और ये स्माइल बहुत ही प्योर थी। फिर विधि मौके का फायदा उठाकर सिद्धार्थ को खुद से दूर करके सीधे बाथरूम घुस जाती है और बाथरूम का गेट बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसने भले ही सिद्धार्थ के सामने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वही जानती है उसे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। बाहर सिद्धार्थ अपने खाली हाथ को देखता रह जाता है और फिर बाथरूम के गेट को देखता है और अपने दांत पीस के बोलता है, जाने मन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, हमेशा मेरे करीब आके दूर नहीं हो सकती, तुम्हें बस अपने सीड बेबी का होना है, तुम चाहो या ना चाहो। अगली सुबह सिद्धार्थ और विधि साथ में कॉलेज आते हैं बाइक से और विधि का मुंह फूला हुआ था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बाइक नहीं चलाने दिया था क्योंकि उसके पैर में कल चोट लगा था। तभी कोई उन्हें साथ में देखता है तो वो अपनी मुट्ठी भींच के रह जाता है। सभी कॉलेज में थे, विधि अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी। वहीं स्नेहा घूर घूर के विधि को देख रही थी क्योंकि आज उसने ही सिद्धार्थ और विधि को साथ में बाइक से आते देखा था, जिससे उसके जलन की सीमा पार हो गई थी। उसने डिसाइड किया कि वो विधि को मजा चखा के रहेगी। थोड़ी देर बाद विधि क्लास खत्म होने के बाद वॉशरूम जाती है तो उसके पास एक लड़की आती है और कहती है, हेलो, क्या तुम विधि हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की? विधि अपनों आईब्राव उठा के उस लड़की के तरफ देखती है क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन फिर बोलती है, हाँ मैं ही हूँ विधि।
तो वो लड़की मुस्करा के कहते हैं दीवान सर ने तुम्हें वो पुराने वाले लाइब्रेरी में बुलाया है, उन्होंने कहा है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स खोजने हैं उन्हें तो तुम्हें बुला दे। विधि कंफ्यूजन से कहती है दीवान सर ने मुझे क्यों बुलाया है। वो लड़की अपने कंधे उचका के कहती है मुझे क्या पता, तुम्हें जाना है तो जाओ नहीं तो मत जाओ, लेकिन हाँ बाद में जब सर पूछेंगे तो उन्हें बता देना कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी। और वो लड़की वहां से चली जाती है और विधि अपना सिर खुजाते हुए कहती है दीवान सर ने मुझे क्यों बुलाया, चलो मिल आते हैं सर से भी। इधर वो लड़की थोड़ा दूर आके किसी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा काम हो गया है, देखो मैंने उसे जो तुमने बोला था वो बोल दिया है, प्लीज अब मेरी फोटो डिलीट कर दो। दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है और फिर फोन काट जाता है। वो लड़की फिर कहती है सॉरी विधि लेकिन मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी सारी फोटो वायरल कर देती जिससे मेरी बहुत बदनामी होती। उधर विधि पुरानी वाली लाइब्रेरी जो 4th फ्लोर पर है और अब उस लाइब्रेरी साइड कोई नहीं जाता है क्योंकि वो पुरानी वाली बिल्डिंग में है, मतलब उसकी हालत काफी खस्ता है। तो उधर जाना साफ मना है। पहले तो विधि सोचती है कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर सोचती है कि जब प्रोफेसर ने बुलाया है तो उसे जाना ही चाहिए, इसलिए वो एक मैसेज राधिका को करके उस बिल्डिंग में चली जाती है। विधि 4th फ्लोर पहुंचकर लाइब्रेरी के बाहर खड़ी होकर गेट नॉक करती है लेकिन उसे कोई आवाज ही नहीं आता है, लेकिन फिर वो गेट खोल के अंदर चली जाती है और आवाज देने लगती है दीवान सर क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन वो देखती है कि रूम में पूरी तरह अंधेरा है जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड खोजने लगती है, लेकिन स्विच बोर्ड खराब था और रूम में लाइट नहीं जल रहा था। तो वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से वापस चली जाएगी और बाद में सर से बात कर लेगी कि वो आई थी लेकिन सर ही यहाँ नहीं थे। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलने को होती है तभी उसे दिखता है कि कोई गेट को बाहर से बंद कर देता है। ये महसूस होते ही विधि भाग के गेट के पास जाती है और जोर जोर से गेट पर हाथ मारने लगती है, कौन हो, खोलो गेट, देखो गेट खोल दो, मैं अंदर ही हूँ, प्लीज गेट खोलो, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता है। इधर रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। ये देख के वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है लेकिन गेट जाम हो गया था जिस कारण गेट नहीं खुल रहा था। अब विधि पैनिक करने लगती है क्योंकि अर्जुन को 7 दिनों तक बेसमेंट में बंद करके रखा गया था जहां उसे टॉर्चर किया जाता था। अब इस तरह बंद कमरे में और अंधेरे में रहने में उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती है। विधि खुद से कहती है नहीं नहीं, मैं इस तरह डर को खुद पर काबू होने नहीं दे सकती। फिर उसे ध्यान आता है कि उसके पास उसका फोन है तो वो जल्दी से अपना फोन निकाल लेती है और सबसे पहले उसका टॉर्च ऑन करती है। फिर वो अपने फोन से सबसे पहले सिद्धार्थ को कॉल लगाती है लेकिन शायद वो क्लास में था और उसका फोन साइलेंट पर था तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास विधि का फोन आ रहा है। जब सिद्धार्थ फोन नहीं उठाता है तो विधि कहती है ये सिद्धार्थ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या करूँ, हाँ हाँ राधिका को फोन करती हूँ। फिर वो जल्दी से राधिका को फोन लगाती है लेकिन राधिका का फोन उसके बैग में था तो उसने भी फोन नहीं उठाया, जिससे विधि वही एक टेबल पर अपना हाथ मारकर कहती है कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो ऋषभ का फोन लगाने जाती है कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये देख के विधि हड़बड़ाकर कहती है नहीं नहीं नहीं, ये स्विच ऑफ कैसे हो गया, शीट, आज मैं फोन चार्ज करना कैसे भूल सकती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे कैसे। चैप्टर 64 किस। फिर वो अपने फोन से सबसे पहले सिद्धार्थ को कॉल लगाती है लेकिन शायद वो क्लास में था और उसका फोन साइलेंट पर था तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास विधि का फोन आ रहा है। जब सिद्धार्थ फोन नहीं उठाता है तो विधि कहती है ये सिद्धार्थ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या करूँ, हाँ हाँ राधिका को फोन करती हूँ। फिर वो जल्दी से राधिका को फोन लगाती है लेकिन राधिका का फोन उसके बैग में था तो उसने भी फोन नहीं उठाया, जिससे विधि वही एक टेबल पर अपना हाथ मारकर कहती है कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो ऋषभ का फोन लगाने जाती है कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये देख के विधि हड़बड़ाकर कहती है नहीं नहीं नहीं, ये स्विच ऑफ कैसे हो गया, शीट, आज मैं फोन चार्ज करना कैसे भूल सकती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे कैसे। अब आगे राधिका का लेक्चर खत्म होता है तो वो विराट से कहती है यार ये विधि अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं ये सीट सर के साथ इल्लू इल्लू करने तो नहीं चली गई। विराट अपना फोन निकालते हुए कहता है रुको मैं उसे कॉल करके देखता हूँ, कहाँ है वो, और अभी दीवान सर का लेक्चर भी है,
उनका गुस्सा तो जानती ही तुम, अगर वो लेट से आई रो सर क्लास में घुसने भी नहीं देंगे उसे। फिर विराट विधि को कॉल करता है। राधिका अपनी आंखें मटका के कहती है नहीं उठाया ना उसने फोन, जरूर वो अपने सीड बेबी के साथ नैन मटका कर रही होगी। उसकी बात पर विराट जोर से हंस देता है और कहता है तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम भी करो इल्लू इल्लू और तू मटका करो, और एक आंख मार देता है। राधिका अपने गाल पर हाथ लगा के कहती है पहले कोई मुझे मिले तो उसके बाद तो बस मैं इल्लू इल्लू ही करूंगी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपना फोन निकालता तो उसकी आईब्राव ऊपर हो जाती है क्योंकि उसमें विधि का 2 मिस्ड कॉल था। वो सोचता है जाने मन इस वक्त मुझे क्यों कॉल करेगी, अभी तो इसका लेक्चर होता है। फिर वो रिटर्न कॉल करता है लेकिन विधि का फोन स्विच ऑफ था, तो वो अपने माथे को रगड़ता और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तो राज कहता है कहाँ जा रहा है सीड। सीड धीरे से कहता है जाने मन ने पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कॉल किया था, उससे ही मिलने जा रहा हूँ। राज सिद्धार्थ को घूर के देखता है और कहता है अबे मजनू की औलाद, फोन कर ले वापस, उसके लिए तुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत है, साला बस मौका चाहिए इसको, बस चोंच लड़ाने का। सिद्धार्थ घूर ने राज को देखता है और कहता है वो फोन नहीं उठा रही है इसलिए जा रहा हूँ समझा। तो स्वयं कहता है भाई वो लेडी डॉन है, जाने दे सीड को, नहीं तो मार मार के बेचारे का कचूमर बना देगी वो। प्रीत और राज दोनों भी स्वयं के बात पर हंस देते हैं। सिद्धार्थ सबको इग्नोर करके जाने लगता है कि तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हैं आप। सिद्धार्थ हडबडी में कहता है सर एक इम्पोर्टेंट काम है। प्रोफेसर डांटते हुए कहते हैं जाओ जाके बैठो अपनी जगह, आजकल के बच्चों को पढ़ाई के अलावा सब काम इम्पोर्टेंट लगता है। तो सिद्धार्थ भी मन मारकर बैठ जाता है, लेकिन आज उसका दिल बहुत बेचैन था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उधर लाइब्रेरी में विधि की हालत काफी खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी और बार बार गेट को मार रही थी, खोलो कोई खोलो इसे, प्लीज खोल दो ना। अब उसके आंसू भी निकलने लगे थे। वो 1 घंटे से वहां बंद थी, डर के कारण वो पूरी तरह कांप रही थी। फिर वो एक कोने में अपना घुटना फोल्ड करके बैठ गई थी और अपना सिर अपने घुटने में छुपा ली थी। और धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी नहीं नहीं मुझे फिर से नहीं मरना, मैं फिर से नहीं मरूंगा, नहीं मरना मुझे, नहीं। उधर लेक्चर खत्म होता है तो सिद्धार्थ जल्दी से कैंटीन के तरफ भागता है। उसकी ऐसी स्पीड देख के उसके तीनों दोस्त अपना सिर हिलाते हैं और वो भी उसके पीछे भागते हैं। कैंटीन पहुंच के सिद्धार्थ विधि को उस टेबल पर देखता है जहां वो हमेशा बैठते हैं, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो पूरे कैंटीन में नजर घुमाता है लेकिन फिर भी उसे विधि कहीं नजर नहीं आती है। अब सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे पहले ही कुछ गलत हुआ है ये महसूस हो रहा था, लेकिन अब उसे कहीं विधि भी नजर नहीं आ रही है। तब तक उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रीत मुंह बना के कहती है अबे सीड क्या हुआ तुझे, ऐसे भाग रहा था जैसे ओलंपिक में गोल्ड तुझे ही जितना है। सीड घबराहट के साथ कहता है जाने मन क्यों नहीं है यहाँ, नजर नहीं आ रही है वो। उसके तीनों दोस्त उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। फिर प्रीत कहती है आ जाएगी, अभी तो ब्रेक टाइम हुआ है और तू हवा की तरह यहाँ पहुंच गया। तभी उसे राधिका और विराट नजर आते हैं तो कहती है देख वो आ रहे हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ राहत की सांस लेता है और गेट के तरफ देखता है, लेकिन उसे अभी भी विधि नजर नहीं आई थी और बस विराट और राधिका ही आए थे साथ में। सिद्धार्थ जल्दी से राधिका के पास जाके पूछता है जाने मन कहाँ है, वो क्यों नहीं आई तुम दोनों के साथ। राधिका हैरानी से सिद्धार्थ को देखती है, फिर कहती है सर वो तो फर्स्ट लेक्चर के बाद ही वॉशरूम गई थी फिर नहीं आई, और उसका फोन भी ऑफ है, तो हमें लगा वो आपके साथ होगी। राधिका की बात सुनकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ अपना बाल पकड़ के कहता है फर्स्ट लेक्चर के बाद से नहीं आई, कहाँ गई होगी, उसने मुझे भी फोन किया था लेकिन मेरा फोन साइलेंट पर था। कहाँ गई होगी वो अपना हाथ अपने सीने पर रख लेता है जो किसी अनहोनी के डर से इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। तभी ऋषभ भी वहां पहुंच जाता है और वो भी राधिका से पूछता है विधि कहाँ है, दिख नहीं रही, कॉल किया था उसने मुझे लेकिन जब मैंने उसे रिटर्न कॉल किया तो उसका फोन ऑफ है। वहीं ये सुनकर कि उसने ऋषभ को भी कॉल किया था, सिद्धार्थ का खून खौल जाता है, लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए विधि का पता लगाना जरूरी था। राधिका उदासी से कहती है पता नहीं विधि कहाँ है। ये सुनकर ऋषभ कहता है पता नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ तो कहा होगा ना उसने कि वो कहाँ गई है। तो राधिका कहती है उसने तो बोला था कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन फिर वो नहीं आई तो हमें लगा वो सीट सर के साथ होगी, इसलिए नहीं आई।
अब प्रीत कहती है यार विधि ठीक तो होगी ना, उसने तुम दोनों को फोन क्यों किया था, क्या कुछ हुआ है क्या? ये सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। ये देख ऋषभ बोलता है हे, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हैं, वो जॉब करती है ना, वहां पता करते हैं। वहीं विधि जॉब करती है ये बात किसी को नहीं पता था तो सब शौक रह जाते हैं। ऋषभ बोलता है तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी उसके ऑफिस जाके पता करता हूँ। फिर वो सिद्धार्थ के तरफ देख के कहता है तू चलेगा क्या? सिद्धार्थ बोलता है कहीं जाने की जरूरत है, मैं कॉल करके पता करता हूँ। फिर सिद्धार्थ वीएस बुटीक में कॉल करके पता करता है लेकिन विधि वहां भी नहीं थी। तो फिर सभी डिसाइड करते हैं कि सभी विधि को पहले कॉलेज में खोजते हैं, उसके बाद कहीं और देखेंगे। सभी लोग विधि को कॉलेज के हर एक कोने में खोजते हैं लेकिन उन्हें विधि कहीं नहीं मिलती, जिससे अब सभी परेशान होने लगते हैं। सभी कॉलेज गार्डन में थे। स्वयं कहता है यार लेडी डॉन ठीक तो होगी ना? राज उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक होगी, तू ऐसी बातें मत कर। इधर ऋषभ की नज़र बस सिद्धार्थ पर थी जो एक बेंच पर बैठा था और अब वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वो सिद्धार्थ के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके बगल में बैठ जाता है। ये महसूस होते ही सिद्धार्थ अपनी नम आंखों से ऋषभ के तरफ देखता है, जिससे ऋषभ हैरान रह जाता है। उसने सच में नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ किसी के लिए रो भी सकता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग माइंड का इंसान था। तभी अचानक प्रीत कहती है हमने तो सब जगह देख लिया, बस पुरानी बिल्डिंग छोड़ के। ये सुनते ही सिद्धार्थ और ऋषभ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों पुराने बिल्डिंग के तरफ भाग जाते हैं। उन्हें इस तरह भागते देख विराट कहता है ये लोग कहाँ भागे? तो राज कहता है पुरानी बिल्डिंग, और वो भी उस तरफ जाता है, जिससे फिर सभी उस तरफ भाग जाते हैं। फिर सभी पुरानी बिल्डिंग में सब जगह विधि को खोजते हैं लेकिन उन्हें विधि कहीं नहीं मिलती। तो सब अब लास्ट फ्लो यानी फोर्थ फ्लो में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें उस फ्लो में भी विधि नहीं मिलती है, जिससे सिद्धार्थ घुटनों के बल बैठकर हताश हो जाता है। तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के गेट पर लगे ताले पर जाती है, जिससे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वहीं ऋषभ जब सिद्धार्थ के नज़रों को फॉलो करता है तो सेम रिएक्शन उसका भी था, क्योंकि लाइब्रेरी के गेट पर एकदम नया ताला लगा था। तो वो दोनों जल्दी से उस तरफ जाते हैं और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो राज कहता है मैं ट्राई करूं। तो सिद्धार्थ तुरंत साइड हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि राज किसी भी तरीका का लॉक खोल सकता है। वो बचपन से इतना शैतान था कि वो इसी तरह लॉक खोला करता था। फिर राज प्रीत के बाल से एक क्लिप निकलता है, जिससे प्रीत घूर जे उसे देखती है, लेकिन राज उसे इग्नोर करके गेट खोलने लगता है और तुरंत ही गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही सिद्धार्थ राज को साइड करता है और भाग के अंदर जाता है, तो वो सुन्न सा रह जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे सुन्न देख बाकी सब भी आके देखते हैं तो सभी शांत पड़ जाते हैं। तभी ऋषभ सिद्धार्थ को हिला के कहता है सीट विधि को संभाल पहले। ये सुनकर सिद्धार्थ होश में आता है और भाग के विधि के पास जाता है और उसके सिर को अपने गोद में रख के विधि का गाल थपथपा के अपनी कांपती आवाज में कहता है जानेमन आंखें खोलो, देखो तुम्हारा सीड बेबी आ गया है। आवाज से विधि हल्की सी अपनी आंखें खोलती है और उसे अपने सामने सिद्धार्थ दिखता है, तो वो हल्का उठ के कसकर सिद्धार्थ को गले लगा लेती है और कहती है मुझे फिर से नहीं मरना सीड बेबी, नहीं मरना मुझे, वो लोग फिर से मुझे मार देंगे, नहीं मरना है मुझे, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। विधि बार बार यही रट रही थी। सिद्धार्थ उसे बहुत ज्यादा शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन वो शांत ही नहीं हो रही थी। विधि बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गई थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो अर्जुन नहीं विधि है, वो तो खुद को अभी अर्जुन ही समझ रही थी। सिद्धार्थ के बहुत ज्यादा शांत कराने पर भी जब विधि चुप नहीं होती है तो सिद्धार्थ एकदम से विधि को अपने और करीब करके उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। वहीं उसके ऐसा करते ही विधि के आंखों से अपने आप आंसू बह जाते हैं और बाकी सभी आंखें फाड़े उन्हें देखने लगते हैं। चैप्टर 65 पेशेनेट किस। आवाज से विधि हल्की सी अपनी आंखें खोलती है और उसे अपने सामने सिद्धार्थ दिखता है, तो वो हल्का उठ के कसकर सिद्धार्थ को गले लगा लेती है और कहती है मुझे फिर से नहीं मरना सीड बेबी, नहीं मरना मुझे, वो लोग फिर से मुझे मार देंगे, नहीं मरना है मुझे, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। विधि बार बार यही रट रही थी। सिद्धार्थ उसे बहुत ज्यादा शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन वो शांत ही नहीं हो रही थी। विधि बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गई थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो अर्जुन नहीं विधि है, वो तो खुद को अभी अर्जुन ही समझ रही थी।
सिद्धार्थ के बहुत ज्यादा शांत कराने पर भी जब विधि चुप नहीं होती है तो सिद्धार्थ एकदम से विधि को अपने और करीब करके उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। वहीं उसके ऐसा करते ही विधि के आंखों से अपने आप आंसू बह जाते हैं और बाकी सभी आंखें फाड़े उन्हें देखने लगते हैं। अब आगे, सिद्धार्थ विधि को चुप कराने के लिए पहले तो लाइट किस कर रहा था, लेकिन पता नहीं उसे विधि को किस करते हुए कौन सा नशा छाने लगा कि उसकी किस पेशेनेट होती चली गई। वहीं हमारी विधि तो वापस बेहोशी में जा चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ तब अपनी आंखें बंद किया बस विधि को किस कर रहा था। वहीं बंदरों की टोली अभी भी बेशर्मों को तरह उन्हें ताड़ रहे थे, जैसे वो भी उनकी फर्स्ट किस एंजॉय कर रहे हों। तभी अचानक से स्वयं कर दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर उनकी पहले तो एक फोटो लेता हाव है और फिर वीडियो बनाने लगता है। ये देख राज उसे घूरता एंग्री है और कहता है तू इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, उनके पर्सनल मोमेंट का वीडियो बना रहा है। स्वयं अपने दांत ग्रिन ग्रिन दिखा के कहता है तू बेशर्म नहीं है, और ये सब बेशर्म नहीं है जो बेशर्मी से उन्हें ताड़ रहे हैं, और वो सिद्धार्थ बेशर्म नहीं है जो यहाँ हमारे सामने ही इमरान हाशमी बन रहा है। साले पर्सनल मोमेंट है तो पर्सनल होके करता, ये प्रदर्शनी क्यों लगा रहा है यक यक। और वैसे भी मैं तो हमारी लेडी डॉन के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। सभी सवालिया नजरों से एक साथ स्वयं को देखने लगते हैं, जैसे पूछना चाहते हैं भाई किस बात का सबूत। स्वयं फिर कहता है यही किस का सबूत, मैं लेडी डॉन को बाद में दिखाऊंगा कि कैसे उसका सीड बेबी उसकी बेहोशी का फायदा उठा रहा था। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। वहीं सिद्धार्थ तो अपने में ही बिजी था, वो तो अपने इस नालायक दोस्त के प्लानिंग के बारे में कुछ जानता ही नहीं था कि वो उसे पिटवाने का इंतजाम कर रहा है। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। खैर वो सब तो बाद की बात है, अभी तो मैटर ये है कि विधि को पहले यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन अब हमारे सीड बाबू का मन भरे तब ना, जब 10 मिनट बाद भी सिद्धार्थ विधि को नहीं छोड़ता है, तो प्रीत जाके सिद्धार्थ को पीछे से एक मुक्का मारती है, जिससे सिद्धार्थ गुस्से पाउटिंग से प्रीत को घूरने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी जाने मन से दूर होना पड़ा। तो प्रीत भी उसे घूर के बोलती है साले इमरान हाशमी, क्यों बन रहा है हवस के पुजारी कहीं के। तू क्या मेरी क्यूटी पाई को खा जाना चाहता है, बेचारी बेहोश है और तुझे यहाँ आपको गर्मी मिटानी है। ये सुनकर सिद्धार्थ को भी शर्मिंदगी महसूस होता है और वो एक बार सबको देखता है, फिर अपनी नजरें फेर कर विधि को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। तभी पीछे से राज कहता है हम भी आते हैं विधि के घर तेरे साथ। तो सिद्धार्थ बिना उसकी तरफ देखे कहता है सब चल रहे हों तो फिर अपने फ्लैट आ जाना। थोड़ी देर बाद सभी सिद्धार्थ के फ्लैट में थे और विधि सिद्धार्थ के बेड पर बेहोश लेती थी। डॉक्टर के नाम पर ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ ने शशांक को ही बुलाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के हादसे के कारण विधि के दिमाग पर गहरा असर हुआ होगा। शशांक विधि को चेक करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, ये देख सिद्धार्थ शशांक को रोक अपनी कोल्ड वॉयस में कहता है हाथ मत लगाना उसे, दूर से चेक करो। ये सुनकर सारे दोस्त मुंह फाड़ के सिद्धार्थ को देखने लगते हैं। वहीं शशांक पहले तो घूर के सिद्धार्थ को देखने लगता है, तो सिद्धार्थ कहता है मुझे क्या घूर रहे हो, यहाँ मैंने तुम्हें मुझे घूरने के लिए नहीं बुलाया है, मेरी जाने मन को देखने के लिए बुलाया है। तो शशांक अपनी जगह से खड़े होके अपना स्टेथोस्कोप निकाल कर सिद्धार्थ को पकड़ाते हुए कहता है ले तू खुद चेक कर ले, बेकार में ही मैंने विदेश में मेडिकल की पढ़ाई की, सब तो तुझे ही आता है तो फिर मुझे बुलाया क्यों, खुद ही चेक कर लेता। उसकी बात पर सभी हंसने लगते हैं और सिद्धार्थ शर्मिंदगी से अपना सिर झुका के साइड हो जाता है और कहता है चेक कर लो। उसे इस तरह देख के शशांक के दिल को अलग ही सुकून मिलता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने बॉर्डर पर जंग जीत लिया हो, और वो एक विनिंग स्माइल सिद्धार्थ को पास कर देता है, लेकिन सिद्धार्थ ये देख के लिस जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। थोड़ी देर शशांक विधि को चेक करता है और कहता है इसे पैनिक अटैक आया था, तो इसकी थोड़ी केयर करने की जरूरत है, और कोशिश करना कि ये अकेले बंद जगह अंधेरे में नहीं रहे जहां से इसके लिए निकलना मुश्किल हो, इससे इसकी कुछ मेमोरी ट्रिगर हो गई है। अब सभी सोचने लगते हैं कि आखिर विधि को क्या प्रॉब्लम है जो उसे पैनिक अटैक आया, लेकिन सिद्धार्थ तो शक भरी नजरों से शशांक को देख रहा था, जैसे शशांक कुछ जानता है विधि के बारे में। उसके बाद शशांक उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देके बोलता है मुझे जाना होगा अभी, और भी पेशेंट को देखना है मुझे। फिर वो जाने लगता है तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे जाने लगता है। ये महसूस होते हुए शशांक गेट के पास पीछे मुड़ कर बोलता है अरे मुझे फी देने आए हो क्या, वो मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी चड्डी बड्डी है तो मैं कोई फी नहीं लेने वाला इसके लिए, समझा।
शशांक की बात सुनकर सिद्धार्थ सीधे उसका कॉलर पकड़ के कहता है, ज्यादा बकवास नहीं करता है तू। वहीं शशांक को भी महसूस होता है वो हमेशा मधुमक्खी के छत्ते पर खुद हाथ डाल लेता है। फिर खुद को बचाने के लिए खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, ही, तुम तो जानते हो मुझे मजाक करने की आदत है। फिर सिद्धार्थ बोलता है, जाने मन का क्या मैटर है, उसे पैनिक अटैक क्यों आया। शशांक अपना थूक निगलन के कहता है, मुझे क्या पता, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें पता होगा ना। सिद्धार्थ शशांक का कॉलर पकड़ के उसे पूरा हिला देता है जैसे पेड़ से फल झाड़ने की कोशिश कर रहा हो। शशांक बेचारा, उसकी तो हालात ही खराब हो गई थी, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ उसे आलू की बोरी की तरह पटक देता है। फिर शशांक लंबी सांसें लेता है और बोलता है, देखो बात ऐसी है कि, और जल्दी से सिद्धार्थ को धक्का देके बाहर भागता है और कहता है, पूछ लेना मेरी चड्डी बड्डी से। वहीं सिद्धार्थ शशांक के भागने से अपनी मुट्ठी भींच कर रह जाता है।